हाय स्टूडेंट, आज के सेशन में हमारा क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे हम। ठीक है बेटा, क्वेश्चन 4 तक आई थिंक आप लोगों ने कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ सेंटर टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। वो बोल रहा है कि कोई भी सर्कल की जो टेंजेंट है उस पर जो हम परपेंडिकुलर खींचेंगे, ठीक है, तो वो क्या होगी बेटा, सेंटर से पास। ओके, सेंटर से पास होगी। तो ये हमको प्रूव करना है। ओके, तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, हम थोड़ा सा देखते हैं। पहले तो हम ड्रॉ कर लेंगे। तो आप पहले क्या बनाएंगे, एक सेंटर बना सर्कल बनाएंगे, सेंटर बनाएंगे और एक टेंजेंट खींच देंगे। ठीक है, लेट अस कंसीडर अ सर्कल ओ ए बी, टेंजेंट टचेस द सर्कल पॉइंट पी। ठीक है, जो पी रहेगा वो पॉइंट आप कांटेक्ट हो जाएगा आपका। ठीक है बेटा, तो इसको प्रूव करने के लिए हम इसका क्या करते हैं, थोड़ा सा अपोजिटली सॉल्व करेंगे हम इसको। ठीक है, तो आप लिखेंगे वी हैव टू प्रूव दैट द परपेंडिकुलर ए बी। ये तो हमको जो प्रूव करना है वो लिखना है। ठीक है, तो हम इसको करेंगे कॉन्ट्रिक्शन मेथड से करेंगे, इसकी जो विरोधाभास मेथड रहेगी उससे। ठीक है बेटा, तो हम इसमें ऐसा मान लेंगे कि जो परपेंडिकुलर है वो ओ से नहीं पास होके वो ओ डैश से पास हो रही है। ठीक है बेटा, आपको ऐसा मान लेना है कि जो टेंजेंट ए बी है, ठीक है, तो वो यहाँ से सेंटर से पास ना होके जो हमने एक्स्ट्रा माना है ओ डैश माना है उससे पास हो रही है। ठीक है बेटा, तो हमने 10.1 में पढ़ा था कि जब भी जो टेंजेंट से जो परपेंडिकुलर होती है वो 90 डिग्री होती है। ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, और हम इसके साथ ऐसा भी मान सकते हैं कि एक क्या है कि एक आपके साथ ओ से भी क्या है पास हो रहा है। एक परपेंडिकुलर खींचा है वो ओ से जा है। ठीक है बेटा, एक ओ डैश से हो गया और एक ओ से हो गया, तो ये भी आपका 90 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप दोनों को लिखेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पे एंगल ओ डैश पी बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि हम इसका कॉन्ट्रिक्शन मेथड से कर रहे हैं, तो हमने इसको मान लिया है कि ओ से ना जाके ओ डैश से जा रही है। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। अभी इसके अकॉर्डिंग हम सेकंड भी लिख देंगे कि जो एंगल ओ पी बी है वो भी 90 है। ठीक है बेटा, तो आप इसको लिख देंगे, इक्वेशन सेकंड भी आपका क्या है बेटा, 90 डिग्री है। अब दोनों इक्वेशन की हम कंपेयर करेंगे। यदि दोनों 90 डिग्री एंगल के हैं, इसका मतलब क्या होगा कि दोनों जो एंगल हैं वो आपस में कैसे होंगे बेटा, इक्वल होंगे। ठीक है, फ्रॉम द फिगर इट कैन बी ऑब्जर्व दैट। लेकिन हम फिगर को अब देखेंगे तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे बेटा कि जो आपके पास एंगल बन रहा है, कौन सा वाला एंगल ओ डैश पी बी बन रहा है, वो आपका छोटा है ओ पी बी से। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि दोनों एंगल जो हैं ये आपस में आपके इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन द लाइन ओ पी ओ डैश पी कोइंसिडाइड विथ ओ पी। तो ये तभी पॉसिबल होगा कि जो आपका जो ओ डैश पी है लाइन, ठीक है, इसी में देखते हैं, ओपी जो लाइन है इसी पर आपका कोइंसिडेंट होनी चाहिए ओ डैश पी। ठीक है, तभी ये आपकी पॉसिबल होगी कंडीशन, और यही हमको प्रूव करना था। ठीक है बेटा, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। आपको बस इसका अपोजिट लेके इसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, तो जब आप इसका अपोजिट लेंगे बेटा तो इस तरीके से ये सिंपली आपका सॉल्व हो जाएगा। इतना सब इसमें लिखा है, आपको तो बस इसको सॉल्व कर देना है, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे आपको देखिए दे रखा है कि एक टेंजेंट है, टेंजेंट आपका ए बी है। ठीक है बेटा, टेंजेंट ए बी है, जिसका इसका जो डिस्टेंस है वो 4 सेंटीमीटर है, और जो सेंटर है आपका उस सेंटर से पॉइंट ए की जो डिस्टेंस है वो 5 है। ठीक है, तो आपको इसकी रेडियस मतलब कि ओ बी फाइंड करना है। ठीक है बेटा, तो आप इसमें क्या करेंगे, आपको सिंपली पाइथागोरस का यूज़ करके इसको फाइंड कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, इसको ध्यान से देखेंगे आप लोग बेटा। टू कॉन्सेंट्रिक सेंट्रल सर्कल्स आर द रेडी 5 एंड 3 सेंटीमीटर। ओके, दो सर्कल हैं जिनका जो है जो मतलब कि सेंटर है वो सेम ही है। ठीक है, और रेडियस दे रखी है एक ही 5, जो फर्स्ट है आपका उसकी 5 है और सेकंड की है 3 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल। आपको बड़े वाले सर्कल की क्या का कॉर्ड फाइंड करनी है, कॉर्ड की लेंथ। ओके, विच टचेज द स्मॉलर सर्कल, जो कि स्मॉलर सर्कल को टच कर रही है, फिर जो स्मॉलर सर्कल है उसकी वो क्या होगी बेटा, टेंजेंट होगी। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए इस तरीके का कुछ आपका डायग्राम बनेगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपके पास दे रखा है, तो देखिए ये आपके दोनों जो सर्कल है इनका सेंटर क्या है बेटा, ओ दे रखा है। ठीक है, और ये छोटा वाला जो सर्कल है इससे ये जो टेंजेंट पास हो रही है, ठीक है, ओ क्यू। ठीक है, तो इसी को हमको फाइंड कर लेना है। कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो आपको प्रॉपर तरीके से इसको जमाना रहेगा, तो लिख देंगे
लेट द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल बी सेंटर इट पॉइंट ओ एंड लेट पी क्यू बी दैट कॉर्ड ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल विच टचेज द स्मॉलर सर्कल इज पॉइंट ए। ठीक है, तो ये जो पॉइंट ए रहेगा आपका क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा। ओके, देयरफॉर पी क्यू इज टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, जो पी क्यू है वो टेंजेंट हो जाएगा किसका, स्मॉलर सर्कल का। अब हम दोनों पे यहाँ पे कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा जो ओ ए है बेटा वो परपेंडिकुलर है आपका पी क्यू पर, सिंपली आपको दिख ही रहा है। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का यूज़ कर देंगे क्योंकि हमारे पास इसमें ऑलरेडी दे रखी है, इसकी 3 है और इसकी ये क्या है 5 है। ओके, तो यहाँ पर हम पाइथागोरस का यूज़ करके ए पी निकाल लेंगे। ए पी की जो वैल्यू है, तो ए पी की वैल्यू 4 आ रही है, तो बेटा सिंपली है ये आपका जो कॉर्ड, इसका जो कॉर्ड है, ठीक है, तो ये इसका डबल कर देंगे, तो जो पी क्यू आपका रहेगा वो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। दैट इज, और कुछ नहीं करना है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8 तक आप लोग कर लेंगे, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग।